Hello everyone. Today we are discussing a new topic revision from Madhya Pradesh Land Revenue Code 1959. ये मेंस के पर्पस से इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। सेक्शन 50 में डिफाइंड है और इसके जो सब सेक्शंस हैं रिवीजन की अथॉरिटीज़ एंड प्रोविजंस बताते हैं और ये भी बताते हैं कि कहाँ रिवीजन अप्लाई होगा और कहाँ नहीं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है डिफाइन रिवीजन। आंसर हम इसका फॉर्म करेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code 1959 the revision is defined as। इसको मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में फॉर्म किया हुआ है ताकि आपको मेंस का क्वेश्चन बनाने में इजी हो। एज यू नो आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देखे होंगे, तो ये मेरे नोट्स हैं। ओके चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2, 3, 4 एंड 5। इसमें जो सब सेक्शन है 2, 3, 4 एंड 5 उसके प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए ए में क्या बता रहा है, द बोर्ड में एट एनी टाइम और इट्स मोशन और ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय एन पार्टी कॉल फॉर रिकॉर्ड ऑफ एनी केस विच हैज़ बीन डिसाइडेड और प्रोसीडिंग इन विच एन ऑर्डर पास्ड अंडर कोड बाय कमिश्नर। क्या बोला है इसमें, द बोर्ड में, कौन, द बोर्ड। ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना हम ध्यान से देखेंगे, बाकी पॉइंट सेम ही है। तो देखते हैं इसमें क्या बताया है। द बोर्ड में एट एनी टाइम ऑन इट्स मोशन, किसी भी समय स्वप्रेरणा से, और एन एप्लीकेशन मेड बाय एन पार्टी, पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर, कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स ऑफ एनी केस, अभिलेख मंगा सकेगा, विच हैज़ बीन डिसाइडेड, जो विनिश्चित किया जा चुका है, और प्रोसीडिंग इन विच, ऐसी कार्रवाई, a proceeding in which an order has been passed under this code by commissioner। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, कमिश्नर के थ्रू कोई चीज़ डिसाइड होनी है या की गई है तो उसका जो रिव्यू है वो कहाँ होगा, बोर्ड में होगा। तो बोर्ड डिसाइड करेगा। वैसे ही हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। सेकेंड पॉइंट बताया इसमें, कमिश्नर में एट एनी टाइम ऑन मोशन ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ पार्टी कॉल बाय कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर्स। तो हमने पिछले वीडियोस में देखा था रेवेन्यू ऑफिसर वाले वीडियो में कि जो कलेक्टर है और डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर हैं वो एक ही कैडर के जो होते हैं, वो अधिकारी होते हैं, मतलब सेम ही अधिकारी होता है, सर्वे के टाइम पे फंक्शन बदल जाता है। तो इसमें क्या, जो कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर हैं उनके जितने भी मामले चल रहे हैं उनका रिवीजन कहाँ पे होगा, कमिश्नर में होगा। कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर एट एनी टाइम ऑन मोशन ऑन एन एप्लीकेशन बाय पार्टी कॉल बाय रेवेन्यू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। यहाँ पे सेम बोला है, बस इसमें हमारे क्या है कि जो भी रेवेन्यू ऑफिसर हैं और उनसे सबऑर्डिनेट जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका रिव्यू किस अथॉरिटी को होगा, कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर को। तो यहाँ पे हमने देखिए डिफरेंट कलर से लिखा हो, जो रिवीजनल अथॉरिटी होते हैं, वो अथॉरिटीज जो रिवीजन करते हैं वो कौन कौन सी हैं, बोर्ड हो गया, सेकेंड हो गया कमिश्नर, और थर्ड हो गया कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, एंड इफ इट अपीयर्स दैट द सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर, यहाँ ग्राउंड्स बताया है। फर्स्ट पॉइंट क्या बताया है, एक्सरसाइज्ड अ जूरिसडिक्शन नॉट वेस्टेड इन हिम, वो जूरिसडिक्शन, ऐसी आधिकारिकता का प्रयोग किया है जो इस कोड द्वारा उसमें वेस्टेड माने निहित नहीं है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट में क्या बता रहा है, फेल्ड टू एक्सरसाइज अ जूरिसडिक्शन सो वेस्टेड, जो वेस्टेड निहित आधिकारिकता है उसे प्रयोग करने में फेल हो रहा हो, या नेक्स्ट बताया क्या, एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन इलीगली और विथ मटेरियल इरेगुलरिटी, अपनी आधिकारिकता का प्रयोग
इल्लीगली माने अविधिपूर्ण या विथ मटेरियल इरेगुलरिटी कर रहा है माने अनियमितता से की है। आगे क्या बोल रहा है, द बोर्ड और कमिश्नर और कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर may take such order in case as it or he thinks fit। तो जो प्रोविजन ग्राउंड्स हैं उनके होने पर बोर्ड, कमिश्नर, कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर ऑर्डर कर सकेगा केस में जैसा उसे उचित लगेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 2। नो एप्लीकेशन फॉर रिवीजन शैल बी एंटरटेन। रिवीजन की एप्लीकेशन ग्रहण नहीं की जाएगी। फर्स्ट पॉइंट है अगेंस्ट एन ऑर्डर अपीलेबल अंडर दिस कोड इफ दैट ऑर्डर इज अपीलेबल। अगर उस ऑर्डर की अपील हो सकेगी तो उसका रिवीजन नहीं होगा। बी बताया यहाँ पे अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास्ड इन सेकेंड अपील, अगर सेकेंड अपील पास हुई है उसके विरुद्ध। सी बताया यहाँ पे अगेंस्ट एन ऑर्डर पास्ड इन रिवीजन, ऑर्डर पुनरीक्षण में पारित किया गया है। हम रिवीजन को यहाँ पे पुनरीक्षण भी बोलते हैं। डी यहाँ पे बताया अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ कमिश्नर अंडर सेक्शन 210। 210 में इसमें चकबंदी बताया है कंसोलिडेशन, इसके अंडर कमिश्नर के किसी ऑर्डर के विरुद्ध। ई में बताया है अनलेस प्रेजेंटेड विद इन 25 days from the date of order or its notice to party whichever is earlier। जब तक प्रेजेंट नहीं किया गया हो, कब तक, 45 days फ्रॉम, कहाँ से, डेट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर की तारीख से, और इट्स कम्युनिकेशन टू दी पार्टी, पार्टी को सूचना की तारीख जो भी बाद में हुआ हो। यहाँ लिखा है ना विच एवर इज लेटर, मतलब जो भी बाद में हुआ हो उसके अनुसार। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना द बोर्ड और कमिश्नर और कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर shall not under this section vary or reverse any order made or any order deciding any issue in the course of proceeding except where। क्या बोला है इसमें, क्या बता रहा है यहाँ पर, बोर्ड है, कमिश्नर, कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर है, किसी भी ऑर्डर में फेरफार नहीं करेगा या उसे नहीं उल्टेगा। किसे नहीं उल्टेगा, किसी भी ऑर्डर, आदेश या प्रोसीडिंग कार्रवाई के अनुक्रम में किसी भी विधिक या विनिश्चित करने वाले ऑर्डर में। ठीक है, एक्सेप्ट वेयर, सिवाय जहाँ की, देखते हैं ऑर्डर मेड इन फेवर ऑफ पार्टी अप्लाइंग फॉर रिवीजन वुड हैव फाइनली डिस्पोज्ड। माने डिसीजन पार्टी के फेवर में है, मतलब पक्ष में है, बट फिर भी रिवीजन के लिए अप्लाई, तो इसका अंतिम रूप से निपटारा करेगा। ये हमको बट ऑब्वियस लगता है कि हमारे फेवर में है तो हम क्यों रिवीजन में अप्लाई करेंगे, बट फिर भी लिखा है बिकॉज लूप होल निकल जाते हैं ना, इसलिए। बी अपना क्या बता रहा है, ऑर्डर इफ अलाउड टू स्टैंड फेलियर ऑफ जस्टिस और इररिपेरेबल इंजुरी। माने ऑर्डर अगर अलाउड टू स्टैंड बना रहता है तो न्याय की विफलता का कारण बनेगा फेलियर ऑफ जस्टिस, या पार्टी जिसके अगेंस्ट ऑर्डर है उसे इररिपेरेबल इंजरी होगी, जो सुधारा ना जा सके ऐसी क्षति होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अ रिवीजन shall not operate as a stay of proceeding before the revenue officer except stay by board or commissioner और collector और district survey officer। यहाँ क्या बताया है, रिवीजन shall not operate as stay, रिवीजन का प्रभाव स्थगित नहीं करेगा, किसको, प्रोसीडिंग बिफोर रेवेन्यू ऑफिसर, राजस्व अधिकारी के समक्ष किसी भी कार्रवाई को, एक्सेप्ट वेयर प्रोसीडिंग स्टे बाय, जहाँ की ऐसी कार्रवाई यथास्थिति स्थगित की गई हो, किसके द्वारा, बोर्ड, कमिश्नर, कलेक्टर
डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट, नो ऑर्डर शैल बी वेरिड और रिवर्स्ड इन रिवीजन unless notice has been served to party and opportunity of being heard. Unless notice served and being heard, सूचना मिलना या सुना जाना, कोई भी ऑर्डर वेरी और रिवर्स नहीं होगा इन रिवीजन। यहाँ नेचुरल जस्टिस बताया है। नेचुरल जस्टिस के अपने रूल क्या क्या है, गिव नोटिस, मतलब आप पे कोई भी कार्रवाई हो रही है, इसका नोटिस दोनों पार्टी को जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा। टू हियर अनदर पार्टी, मतलब एक्स पार्टी हियरिंग नहीं हो जाएगी, एक तरफ सुन के कोई भी फैसला नहीं ले लेंगे, दोनों तरफ का सुना जाएगा। फाइंड विथ रीजन, फाइंड द फैक्ट सिचुएशन विच एक्सप्लेन वाई इट इज हैपन, ये है फाइंडिंग विथ रीजन, ठीक है। और जज शुड नॉट हैव एनी रिलेशन विथ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, जो जज है वो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट का कोई भी रिलेशन में ना हो। ये नेचुरल जस्टिस के रूल्स हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या बताया। एक्सप्लेनेशन में क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन ऑल रेवेन्यू ऑफिसर शैल बी सबॉर्डिनेटेड टू बोर्ड। यहाँ क्या बोला, फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन ऑल रेवेन्यू ऑफिसर भी सबॉर्डिनेट होंगे, किसको, बोर्ड के होंगे। किसके पर्पस से, जो रिवीजन है उसके पर्पस से सारे रेवेन्यू ऑफिसर बोर्ड के अंडर होंगे, ना कि स्टेट के। If you like this video, please like and subscribe to my channel, and it will motivate me for making more such videos. And if you think मुझे कोई इम्प्रूवमेंट करने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड किन टॉपिक्स में आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।